हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ यू में। आज एक अर्थव्यवस्था के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, इसके गवर्नर, सभी टॉपिक पर बात करेंगे जो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरबीआई की स्थापना एक समिति की सिफारिश पर की गई जिसका नाम यंग हिल्टन समिति था। यंग हिल्टन समिति ने अपनी रिपोर्ट 1931 में पेश की। हालांकि उसकी स्थापना 1926 में हुई थी। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। समिति जो थी यंग हिल्टन समिति, इसका गठन 1926 में हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट पेश 1931 में की गई जिसके तहत एक अधिनियम लाया गया 1934 में, आरबीआई एक्ट। इसने अपनी रिपोर्ट 1931 में पेश की गई। फिर एक अधिनियम लाया गया 1934 में जिसके तहत इसकी स्थापना की गई। आरबीआई एक्ट आया 1934 में। इसके तहत इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक से तात्पर्य यह है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता हो। इसे सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना के समय जो इसके गवर्नर थे वो सर ओसबोर्न स्मिथ थे, जो एक विदेशी थे। इसके गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। इसकी स्थापना के समय इसका मुख्यालय कलकत्ता था, जो 1937 में स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता था। बाद में मुंबई कर दिया गया। यह किया गया 1937 में। 1937 से स्थायी रूप से इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। राष्ट्रीयकरण के समय जो इसके गवर्नर थे वो पहले भारतीय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। इसके समय जो गवर्नर थे वो पहले भारतीय थे। सीडी देशमुख। आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं और या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका लेखा वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलता है। इसका लेखा वर्ष शुरू होता है, लेखा वर्ष 1 जुलाई टू 30 जून।
1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। आरबीआई की देखरेख केंद्रीय निदेशक बोर्ड करता है, जिसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान गवर्नर की बात की जाए, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। इसका क्रम पूछ लेता है तो क्रम है इनका 25वां, यानी कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं ये। इसके प्रमुख कार्य हैं, ये मौद्रिक नीति जारी करता है और बैंकों का नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। यानी कि भारत में कोई भी बैंक या कोई भी शाखा इसकी बिना अनुमति के नहीं खोली जा सकती है। और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे बैंकों का विलय। तो अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, अपना सुझाव अवश्य दें। अगर कुछ गलत है तो वो भी बताएं, क्योंकि हम उसमें सुधार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।